मैनेजमेंट कल्चर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक से रिलेटेड जो इश्यूज है उनके बारे में। तो गाइस इस वीडियो को देखने से पहले आप जो पहले वाले वीडियो है कमर्शियल बैंक से रिलेटेड उसे आप देख ले। कमर्शियल बैंक जिसमें मैंने बात की है कि कमर्शियल बैंक क्या है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है और उनके क्या फंक्शंस है। उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो कमर्शियल बैंक से। पहले बेसिक थोड़ा सा कमर्शियल बैंक का देख लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक एक एक क्रूशियल इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लिक्विडिटी ऑफ अ इकोनॉमी एंड सस्टेनेंस ऑफ हायर ग्रोथ। तो कमर्शियल बैंक का ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एक बैंक नहीं है जहां हम ओनली अपना डिपॉजिट करते हैं अपने मनी को और फिर बैंक वहां पे क्या करती है, हमें लोन प्रोवाइड करती है। बल्कि ये क्या करती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करती है। फिर लिक्विडिटी को मैनेज करती है, जो हायर ग्रोथ के सस्टेनेंस में मदद करती है। देन क्या बात करते हैं, दस ए कमर्शियल बैंक इज अ टिपिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट एज वेल एज डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो गिव्स लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज टू मेक देयर ओन प्रॉफिट। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कमर्शियल बैंक क्या करती है कि पब्लिक से जो डिपॉजिट लेती है उन्हें लोन के फॉर्म में फिर मार्केट में प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होती थी, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है और उसके थ्रू क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है, देन उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये हमारे क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी वैल्यूएबल साबित होती है। तो चलिए अब इसके बाद जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, इशूज ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के क्या इशूज है, क्योंकि हम लोगों ने भी जाना है कि कमर्शियल बैंक का हमारे जब इकोनॉमी के ग्रोथ में वैल्यूएबल रोल प्ले करता है तो इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी होंगे। इसलिए क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हम उसके ड्रॉबैक को दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका और अच्छे से उसका मैनेजमेंट हो सके और वो हमारे इकोनॉमी में या फिर जो भी हमारा गोल है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं उसमें उसे हम अच्छे से अचीव कर सके। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखते हैं मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय कमर्शियल बैंक्स आर क्या है, लॉसेस इन रूरल ब्रांचेस। तो लॉसेस इन रूरल ब्रांचेस क्या मतलब हुआ कि अभी के टाइम क्या है, अभी के टाइम में क्या है ना कि रूरल एरिया में जो कमर्शियल बैंक के जो भी ब्रांचेज खुले हुए हैं वहाँ पे वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। रिकवर करने इन द सेंस की हुआ कि जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया में उनके रिकवरी में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो मार्जिनल फार्मर को जो लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर छोटे व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वहाँ पे उनको ना छोटे छोटे लोन के अमाउंट में वो लोन होते हैं, उनका अमाउंट छोटा होता है और वहाँ पे उनकी रिकवरी की भी समस्या रहती है। तो ये क्या हुआ, लॉसेस इन रूरल ब्रांचेज। और फिर लॉसेस ओवर लार्ज ड्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत से अमाउंट लोन के फॉर्म में दे दिए हुए हैं लेकिन उनकी अभी जो रिकवरी है वो पूरी तरह से कैसे नहीं हो पाई है। जैसे अभी पीएनबी का कुछ समय पहले जो इशूज आया हुआ था जिसमें उन्होंने पीएनबी में ना बहुत सारे अमाउंट जैसे नीरव मोदी को दिया हुआ था लोन के टर्म में, लेकिन वो उनसे रिकवर नहीं कर पाए। तो ये क्या, ओवर लार्ज ड्यूज, वो वहाँ पे उन्हें लॉसेस हो रही है। देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जानते हैं कि जो बैड लोन से बैड लोन हुआ कि जो हमने लोन दिया हुआ है मार्केट में, बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किया हुआ है वो उन्हें कलेक्ट नहीं किया कर पा रहे हैं, जो उन्हें गिवन टाइम दिया हुआ है उससे वो अपने जो उनसे लोन लिया है उनसे वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एक टाइम पीरियड दिया होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर में अगर वो लोन को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जो लोन उन्होंने प्रोवाइड किया है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। उसकी ना जो रिकवरी होती है, वो रिकवरी रेट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए उन्हें ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। ऐसा एसेट जो जिसकी परफॉर्मेंस की अब ना अच्छी संभावना नहीं है। देन बात करते हैं एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर।
हमारी जो आरबीआई जो रेगुलेटरी बॉडी है बैंक की, उन्होंने 40% जो लोन प्रोवाइड करना है कमर्शियल बैंक को, 40% और प्राइमरी सेक्टर में देना है। तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर हुआ, कुछ उनका एरिया है, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में हो गया, या फिर होम लोन वगैरह, ये सब हो जाता है ना, प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर में आ जाता है। तो यहाँ पे उन्हें ना मस्ट है कि देना ही है, उन्हें 40% अमाउंट देना ही है इन सेक्टर्स को। तो यहाँ पे क्या होती है ना कि बैंक को फिर प्रॉब्लम होने लगती है कि वो यहाँ पर ना देकर अगर वो दूसरे जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करते, दूसरे जगह लोन के फॉर्म में देते, तो उन्हें वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो इसीलिए एडवांस सेक्टर में जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना दी, उन्हें तो आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाई, उन्हें तो उनको फॉलो करना ही है। देन है कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करती है, अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें अच्छी प्रेफरेंसेस देती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो मनी लेंडर होता है, जो भी जिन्हें लोन की ज़रूरत होती है, वो ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इजली वे में लोन ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें जो रूल रेगुलेशन होता है वो काफ़ी ईजी वे में प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहाँ से उनको ईजी वे में मिल जाता है, तो वो बैंक के रिस्पेक्ट में वहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। देन हो गया गैप बिटवीन प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस। जैसे बैंक ने अपना एक बेस मार्क डिसाइड किया है कि हमें इतना लोन प्रोवाइड करना है, और फिर उसकी रिकवरी इतने दिन में कर लेनी है, क्योंकि जो भी बैंक के पास डिपॉजिट होता है, उसमें से बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रख कर फॉर द कंटीजेंसी पीरियड, वो तब लोन के फॉर्म में अपने इन्वेस्टर को देती है। तो उस जो दिए हुए लोन होता है, उसे फिर वो रिकवर करने के लिए ना कुछ अपना डेट डिसाइड करती है, कुछ टाइम पीरियड डिसाइड करती है कि इतने के बीच में हमें वो अमाउंट फिर रिकवर कर लेना है फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बैंक। तो उसमें क्या होती है ना कि बैंक उस जो वो प्रॉमिस है उसे पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी के आप टाइम में देखे होंगे, कपल्स ऑफ ईयर में क्या हुआ है ना कि जो एनपीए की जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, और ये किसका रिजल्ट है, जो बैंक ने प्रॉमिस किया है और जिसे वो नहीं निभा पा रहे हैं, उसी का रिजल्ट ये क्या हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन रहा है। तो इसके बाद है इसके कुछ और ड्रॉबैक है कमर्शियल बैंक के, जैसे कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक। अभी के टाइम में क्या देखा जा रहा है ना कि कमर्शियल बैंक में क्या आ जाते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक दोनों आ जाते हैं। तो वो बैंक क्या है ना कि गवर्नमेंट बैंक ना प्राइवेट बैंक के रिस्पेक्ट में जो उनकी फैसिलिटी है थोड़ी सी पुअर होती है, और वो पहले वाला जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन बना हुआ है गवर्नमेंट बैंक में, वो है जिसकी वजह से वो ना प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक से ना कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, उनके मामले में वो पिछड़ जाते हैं। देन आ जाता है टेक्नोलॉजी थ्रेट, जहाँ क्योंकि बैंकिंग रिफॉर्म में बहुत सारे चीज़ में रिफॉर्म किया गया, जिसमें टेक्नोलॉजी जो आया था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर हम अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक एंड इशू आ जाता है। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी टाइम टू टाइम वो अपने पॉलिसी में चेंज लाती रहती है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड फिर कंट्रीज ग्रोथ। तो उससे क्या होती है ना कि बैंक का जो पॉलिसी होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो इसके थ्रू भी ना गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी ना बैंक की जो भी रूल रेगुलेशन होती है वो अफेक्ट होती है, तो इससे भी क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन इकोनॉमिक साइकिल में क्या होता है ना कि जैसे हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है कि कब किसी टाइम इकोनॉमी बूम पे होती है, किसी टाइम रिसेशन चलते रहता है, किसी टाइम फिर रिकवरी फेज में, ये सब चलते रहता है। जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि अपनी इकोनॉमी
जिगजैग मोशन में जा रही थी। अब ये इन ओनली इंडिया का नहीं, मतलब इंटायर वर्ल्ड ये सिचुएशन चल रही थी लॉकडाउन के वजह से। तो वो क्या होता है ना कि इकोनॉमिक साइकिल अब कैसे चल रहा है वो भी अफेक्ट करता है बैंकिंग पॉलिसी को। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जैसे एक ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक के जो भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो ओनली इंडिया के ही नहीं होते हैं, अदर कंट्री के भी होते हैं, फॉर जो भी फॉरेन कंट्री हैं वहाँ के भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, वहाँ का कुछ और उनका पॉलिसी रहता है, वहाँ के बैंक का यहाँ का कुछ और पॉलिसी रहता है। तो ये सब भी क्या होता है ना, जो भी आपके कस्टमर होते हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट्स करता है कि वहाँ उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ होती है ना कि हमारे इकोनॉमिक जो हमारे बैंकिंग का जो हेल्थ होता है उसको अफेक्ट करता है। ओके, तो अब जो भी ड्रॉबैक होंगे उसे दूर कर के लिए हमें तो कुछ वे अहेड जाना ही होगा, जिसके थ्रू हम वो इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनके हेल्थ को अपग्रेड कर सकते हैं और जो भी इश्यूज जो चल रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या जैसे बैंक्स द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी, बैंक्स क्या होते हैं, किसी भी इकोनॉमी का ना बैकबोन होता है। ओके, तो हम इसके हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं। एसेट्स क्वालिटी, जो भी एसेट्स क्वालिटी का मतलब हुआ कि हम किस तरह का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम अपने कस्टमर को किस तरह के प्रिविलेजेस दे रहे हैं, क्या प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, ये सब हमारे एसेट्स क्वालिटी में आ जाता है। देन कैपिटल एडिक्वेसी आ गया। उसके बाद हो गया अनहेज्ड फॉरेन एक्सपोजर, एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी। तो कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, अनहेज्ड फॉरेन एक्सपोजर, एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी में हम क्या करते हैं ना, कैपिटल एडिक्वेसी की अगर हम एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अपनी जो क्या होती है, क्रेडिट को मैनेज करने के लिए जो भी उसके पास डिपॉजिट आता है उसको एक वो सिस्टमेटिक वे में मैनेज करता है कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है मार्केट में, कितना अमाउंट लोन के फॉर्म में देना है और कितना अपने पास रखना है, कि एट द कंटिजेंसी टाइम हम ना अगर कोई हमारे पास जो डिपॉजिट करने जो जिसने डिपॉजिट किया है वो तो एक टाइम के बाद वो आएगा ही अपना पैसा निकालने। और पर डे क्या होता है ना कि जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो डे बाय डे वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट भी होता है और वहाँ से विड्रॉ भी होता है। तो ये सिचुएशन कोई डाइवर्स सिचुएशन ना बने कि बैंक ने सारी अमाउंट इन्वेस्टमेंट लोन के फॉर्म में दे दी और पता चला बैंक के पास कुछ पैसे नहीं बचा और अकाउंट होल्डर जो भी वहाँ पे कस्टमर है जिन्होंने सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवाया है, करेंट अकाउंट वॉट, उन्हें पैसे की जरूरत हुआ, बैंक के पास आया कि मुझे पैसे निकालना है, पता चला बैंक के पास पैसे नहीं, तो वो तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बैंक पर से उठने लगेगा और ये बैंकिंग के हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। उसके बाद एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी, तो अब हम अपने एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ऐसा देखा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कभी भी ना जल्दी स्ट्राइक वाली सिचुएशन ना आया, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है और टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है हमें भी अपनी बैंकिंग में, अपने बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को लाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक्स।